गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी। देखिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है, पहले समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि ये चैप्टर आपके मैथ्स की शुरुआत के है 11th का इंटर का। इस चैप्टर से कई टॉपिक्स और रिलेट किए जाते हैं। चैप्टर सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पहले पढ़ते हैं सेट। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो खास होती है सेट से। पर समझते हैं कि सेट क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है जरा इसको समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होता रहेगा। हमारे नहीं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है कहें कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है। चलिए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन क्या है। तो हम देखिए, अगर हम किसी से पूछें, किसी बच्चे से पूछें तो वो है पहला क्या हुआ, ए ई आई ओ और यू। सभी से अगर हम पूछें सभी लोग यही बताएंगे कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट क्या बताएंगे, वो ए ई आई ओ यू। सभी लोग ये बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं ये आप कहीं और पहुंच जाए फिर कहीं से और से पूछ लें तो कहेगा नहीं ये नहीं होता। तो सभी लोग ये बताएंगे। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है, क्या ध्यान समझिए कि कोई भी इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा है। मीनिंग क्या है कि अगर आपके कलेक्शन को कोई और अपन अलग से ढंग से डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब किसी और तरीके से नहीं बता रहा है कि गलत है या सही है, तो अगर वो सभी लोग यही बता रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। ये क्या है, सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। मीनिंग क्या हमने कहा कि प्राइम नंबर का कलेक्शन करो, जो 15 से क्या हो, कम। 15 से क्या हो, कम। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर कलेक्शन क्या है, क्या होता है बताइए, 2 3 5 7 11 13, फिर अगला क्या है 17। लेकिन कहा गया कि 15 से कम। तो अगर आप किसी से भी प्राइम नंबर लेस देन 15 को पूछते हैं, सभी लोग यही जवाब देंगे। तो अगर सभी का जवाब सेम आ रहा है तो उसे बोलते हैं सेट। उसे क्या बोलते हैं, सेट। तो यहाँ देखिए कुछ चीजें हो रही है। हमने यहाँ भी क्या लिखा, वी कैपिटल लेकर, और बाकी को क्या लिखा, स्मॉल लेटर से। तो देखिए होता क्या है कि हम जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा लिखते हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट। और एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा से सेपरेट करते हैं। दूसरी जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे भाई, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो आपके एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक चीज और समझते हैं यहीं पर कि अगर आपसे कोई कहे कि हम सेंटेंस बोर्ड यूज करते हैं, देखिए क्या करें, हम कह रहे हैं कि 2 बिलोंग्स टू, किससे है, आपके पी से। मतलब जो 2 एलिमेंट है क्या वो आपके सेट में है, 2 बिलोंग्स टू पी। आपका जो एलिमेंट है वो पी में है। देखिए आपका जो 2 है वो किसमें, एलिमेंट सेट में है। तो इसको ऐसे लिखते हैं सिंबल में, हम बोलते हैं 2 बिलोंग्स टू पी। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसे सिंबल का जो कहें कि नेम है उसे बोलते हैं एप्सिलॉन है। लेकिन अगर हम नॉर्मली मैथ यूज करें क्या बोलेंगे इसे
2 बिलोंग्स टू P। ऐसे ही तरह और देखिए अगर हम बोले कि 3 बिलोंग्स टू P, इसका मतलब यह है कि जो आपका एलिमेंट है वो आपके सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब आपके सेट में है कि नहीं है। क्लियर समझिए, अगर आप बोल रहे हैं 2 3 बिलोंग्स टू P, इसका मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट आपके सेट में है। अगर हम इसे बोले कि 4 बिलोंग टू P, तो ये क्या है, सही है? नहीं, आपका जो सेट है उसमें 4 नहीं है, तो क्या बोलेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू P, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू P। क्लियर है? ऐसे ही और एक बात और ध्यान है, इस एप्सिलॉन के लिए जो सिंपल यूज कर रहे हैं वह केवल आपके एलिमेंट के लिए होता है, यूज फॉर ओनली एलिमेंट ऑफ सेट के एलिमेंट के लिए ही आपका एप्सिलॉन यूज होता है। कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको कुछ और दे दिया तो हम कहीं और मिक्सअप कर दे रहे हैं, तो आपके ध्यान रखना कि जो सेट के एलिमेंट है उन्हीं का जो सेट में बिलोंग करेगा वो किसके लिए होता है, केवल एप्सिलॉन के लिए। तो यूज्ड फॉर ओनली एलिमेंट ऑफ सेट। तो दो चीजें तैयार हैं, पहली कलेक्शन ऑफ ऑल वायर्स इन अल्फाबेट, इसे समझा रहे हैं। तो और एग्जांपल लेते हैं और चीज कि जो आपके नंबर लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं, उसके कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर से। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है AEIOU, स्मॉल लेटर से, तो ये भी क्या है, सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर के जितने कलेक्शन हैं वो क्या होते हैं, जरा देखिए। तो इवन नंबर कलेक्शन क्या है, तो 2 4 6 जीरो जाता है, 0 2 4 6 8 10 डॉट। देखिए इसका मतलब है कि जितने इवन नंबर हैं सब हम ले रहे हैं, ध्यान समझिए, जितने इवन नंबर हैं सब हम ले रहे हैं। इसका मतलब पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है वो और इवन नंबर है। ये ध्यान समझिएगा कि ये जो कलेक्शन है हमारे पास, जो कलेक्शन पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ, सेट हुआ। क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे तो क्या बताएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 यही बताएगा, कुछ और नहीं बताएगा। ये आपका आवाज का होगा। और समझते हैं और एग्जांपल थोड़ा सा अब चेंज करते हैं एग्जांपल। हमने कहा कलेक्शन ऑफ, ध्यान समझिएगा चेंज हो रहा था, कलेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया में जो क्रिकेट प्लेयर हैं, महानतम क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका कलेक्शन। ध्यान समझिएगा, अभी है हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट प्लेयर की, आपके लिए कोई और होगा, हमारे लिए कोई और है। इसी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारे लिए ग्रेट प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली है, अब सचिन तेंदुलकर हैं, आप कहेंगे कोई और है हमारे लिए। तो इंडिया में हर एक के लिए ग्रेटेस्ट जो प्लेयर है, हर एक के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम जिससे पूछ रहे हैं वो अपना अलग अलग क्या आंसर दे रहा है। तो आपके जो आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो आपका सेट नहीं होगा, ध्यान रखिए, वो सेट नहीं होगा। क्लियर है? एक और समझ सकते हैं एग्जांपल, हम बोल रहे हैं वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस पोएट, जो वर्ल्ड के फेमस पोएट हैं उनका कलेक्शन। देखिए ये भी अलग है। अगर हम अपनी वाली बात करें तो हमारे लिए क्या है, तुलसीदास होंगे, सूरदास होंगे। तो अब किसी और के लिए बात करें तो कोई और वो बोलेगा। तो आपके जो कलेक्शन आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, तो हर एक के लिए सेम नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना तो नोट लीजिए, बस और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले समझते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है। पहली चीज कि जो भी सेट है हम उनको हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल
कैसे लिखेंगे भाई, कैपिटल लेटर से। क्लियर है, ध्यान रखना कि उसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट है उनको या तो नंबर से लिखेंगे या तो किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। क्लियर, आगे पॉइंट बढ़ते हैं। और ध्यान रखेंगे कोई भी दो एलिमेंट एक स्टेज में नहीं लिखे जाएंगे, दो एलिमेंट को आप रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि a इक्वल टू, हम ले रहे हैं 1 2 2 3 3 4। ध्यान समझिए यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है 2 और 3 दो बार लिखे गए हैं, तो ये आपका सुटेबल मेथड नहीं होता। तो कहा गया कि आपका जो रिपीटेशन है, जो रिपीट एलिमेंट है वो अलाउड नहीं है, डज नॉट अलाउ, नॉट अलाउड। आपके जो रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं वो अलाउड नहीं है। इससे हम तो इसे कैसे लिखेंगे बताइए जरा, इसको लिखेंगे हम 1 2 3 और 4। ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट, पहला सेट को कैपिटल लेटर लिखते हैं, एलिमेंट को नंबर या स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जो भी आपके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो अलाउड नहीं है। आप उनको सुटेबल मेथड के लिए किसी एक एलिमेंट को ही लिखेंगे, उसमें से 2 को एक बार लिखा, 3 को एक बार लिखा, तो इस तरह से आपके पॉइंट हैं। और ध्यान रखेंगे इससे और आगे कुछ हमारे पास अर्थमेटिक कलेक्शन होते हैं, इसे बोलते हैं नॉमिनल को कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको जानना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, जानते हैं ना, सेट ऑफ होल नंबर है। और जेड सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। और क्या आता है, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है। एक और आता है सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी। आगे चैप्टर पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये कुछ आपके बेसिक है कि आपके अगर एन डब्ल्यू जेड आर सी यूज हो रहे हैं तो कैसे यूज होंगे। और चीज़ और इसी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा लेते हैं। और पॉइंट कि अगर कोई लेटर दिया हुआ है, ध्यान समझिए, कोई वर्ड दिया हुआ है और उनको सेट लिखना हो। इसने कहा हमारे पास वर्ड है आपका एलिमेंट, हमारे पास वर्ड क्या है, एलिमेंट। क्या है हमारे पास वर्ड, एलिमेंट, और इसको किस में लिखना है, सेट में लिखना है। तो ये देखिए आपके कैरेक्टर ये पूरा का पूरा वर्ड है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसे हम आपके सेट के अंदर स्मॉल लेटर से लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं हम एक नया सेट हमारे पास ए है और इन्हें का क्या है, एक एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ई एल, ई लिख चुका है, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, एम, फिर ई लिखा गया है तो लिखेंगे एन और फिर टी। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स और उसके कई उसमें क्या क्या इक्वालिटी होती है, टाइप्स ऑफ सेट में कैसे कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट्स बना लीजिए इसका, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।